नंबर भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक न्यूज जो कि हर न्यूज चैनल पर ट्रेंड कर रही है वो ये है कि हमारे देश में लाखों के फोन नंबर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं, और वो भी गवर्नमेंट के निर्देशक पर ये सब हुआ है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है जिसकी वजह से लाखों फोन्स जो हैं डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब ये न्यूज पूरी क्या है, इसमें ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, ये पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूज जिसमें कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्स टू डिस्कनेक्ट 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शंस टेकन फ्रॉडुलेंटली। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देखना, क्योंकि सारी डिटेल्स इसमें मैं आपको बताऊं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो जैसा कि अभी मैंने ये न्यूज बताई है आपको, इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो कि काफी अच्छी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो आने वाले कुछ हफ्तों में लाखों मोबाइल फोन्स डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये टेलीकॉम कंपनीज ये चीज सबके लिए नहीं कर रही, यानी कि आम इंसान मोबाइल कनेक्शंस डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी फ्रॉडुलेंट एजेंसीज हैं जिनकी वजह से ये साइबर क्राइम और तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली उन्हीं के लिए है, और उन्हीं के मोबाइल डिस्कनेक्ट किए जाएंगे। अब ये चीज पूरी शुरुआत से कैसे शुरू हुई और आखिरकार इन टेलीकॉम कंपनीज ने ये स्टेप लेने के बारे में क्यों सोचा, मैं आपको बताती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि एक हैंडसेट से, एक मोबाइल फोन से लगभग 4000 कनेक्शंस हुए हैं। मतलब इसका ये है कि आप खुद सोचो कि आप अपने मोबाइल फोन में साल में कितनी बार सिम चेंज कर लोगे। एयरटेल की, आइडिया की, कितनी बार आप चेंज कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन ये इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि एक मोबाइल, एक हैंडसेट में लगभग 4000 बार कनेक्शन हुए, और उससे कई ज्यादा। अब जाहिर सी बात है कि 4000 कनेक्शन एक हैंडसेट से जोड़े जा रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन और चालू रही और खोजबीन करी गई। यानी कि उस एक हैंडसेट से एक सिम यूज हुआ, बात की, उसके बाद वो सिम तोड़ दिया, फेंक दिया, उसके बाद दूसरी सिम ली, वो यूज की, उसके बाद तीसरी सिम ली, ऐसे करके 4000 कनेक्शन उस एक हैंडसेट से इन्वेस्टिगेट के दौरान पता चला है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि DOT, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने डायरेक्ट जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको बोला है कि आप लगभग 28,220 मोबाइल हैंडसेट्स उनको डिस्कनेक्ट कर दो, और 2 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस जो हो रहे हैं री-वेरीफाई किया जाए, जिसका अपेरेंटली मिसयूज्ड हो रहा है। तो ये चल क्या रहा है आखिरकार? क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जितना ज्यादा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है, उतना ज्यादा ये फ्रॉड्स और स्कैम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, हो सकता है कहीं ना कहीं हम ही से वो गलती हो रही है जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी तो बनाते हैं लेकिन उन चीजों को नहीं रोक पाते, जिससे कि ये स्कैम और फ्रॉड्स के चांसेस भी हाई रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो DOT ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, जो टेलीकॉम कंपनीज को कहा है, बेसिकली ये जो फ्रॉडुलेंट्स हैं ये कर क्या रहे हैं, इनका जो मेन है वो ये रहता है कि ये मोबाइल फोन्स के जरिए एक सिम को यूज करते हैं गलत कामों में, फिर उस सिम को तोड़ के दूसरी सिम का यूज करते हैं, और ऐसे कई कनेक्शंस हैंडसेट में देखे गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाती हूँ कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आखिरकार फ्रॉड कर कैसे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन जो कि नोएडा का रहने वाला है, और वो सिम खरीद के लाया कहाँ से, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड वाली जगह से, ऋषिकेश से, और वहां से खरीद के वो उस सिम को यहाँ यूज कर रहा है। अब यहाँ वो उन सिम को यूज करके कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो ऐसे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको पकड़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो सिम तो यहाँ की है ही नहीं, वो सिम बाहर की है। और यहाँ ऑफिसर्स का कहना ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी हम बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही ये फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स उतना ही चालाक होते जा रहे हैं, स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्लेवर होते जा रहे हैं। तो या तो हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हम उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे जिसमें कि फ्रॉड्स या स्कैम के चांसेस हो ही ना। और ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि हमने एक मोबाइल फोन पकड़ा था, उस मोबाइल फोन के जरिए काफी कनेक्शंस थे, हमें पता चला कि वो जो है काफी बड़ा स्कैमर है और उसमें कई लोग फंस चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये फ्रॉड्स और स्कैम क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में कि ये फ्रॉड और स्कैम के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि DOT जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और स्टेट
पुलिस फोर्सेज इन्होंने टीम अप किया है और इन्होंने कहा है कि अब जो टेलीकॉम रिसोर्सेज में जितने भी साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम किया जाएगा और उन पर हम काम करेंगे। यहाँ पर यही कहना है उनका कि इंडिया में जितने भी फ्रॉडस्टर्स नेटवर्क चल रहे हैं और उनके जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। रिसेंट जो एनालिसिस हुई एमएचए के द्वारा और पुलिस के द्वारा उसमें पता चला कि 28,200 मोबाइल हैंडसेट साइबर क्राइम में यूज हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि 2 मिलियन नंबर्स को रीवेरीफाई करने को बोला है। अब मेन जो कंक्लूजन निकल के आता है वो उसका यही है कि सरकार इस चीज पर बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम से अगर हम देखेंगे, कुछ मंथ पहले से अगर हम देखेंगे तो फ्रॉड्स और क्राइम्स काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। उनके ऊपर लोगों ने एफआईआर भी कराई और गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस चीज में। अब उनका कहना यह है कि हम धीरे धीरे ही उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। इसके अलावा एआई का भी यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है इन फ्रॉडुलेंट्स को पकड़ने का और इन फ्रॉडुलेंट्स के नेटवर्क्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए। और ये जो एआई का यूज किया जा रहा है ना, ये अभी से नहीं है, एआई का यूज काफी टाइम से किया जा रहा है और उनकी हेल्प से कई मिलियन मोबाइल नंबर्स डिस्कनेक्ट भी हुए हैं। अगर हम पिछले साल के डेटा को देखें तो 17 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया गया है और लगभग 1,86,000 हैंडसेट्स को ब्लॉक्ड किया गया है, जो कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं। इवन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जो कि है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिस पर लाखों लोग स्कैम्स और उनके साथ जो फ्रॉड्स हुए हैं वो यहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चाहे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, किसी भी टाइप का स्कैम हुआ हो, वो इजीली इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं और वहां पर कंप्लेंट करने के बाद आपकी कंप्लेंट पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। ये एक सिक्योर और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करती है। साथ ही ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। डीआईबी पर अभी तक लगभग 650 स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो भी लोग हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे ही उनके साथ फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड के बारे में हमें तुरंत पता चल जाता है और उस पर पुलिस और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उस कंप्लेंट पर काम करना चालू कर देते हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि जिसमें कि लाखों मोबाइल फोन्स के कनेक्शंस कट कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या ये फ्रॉड और स्कैम के चांसेस कम होते हैं, क्या ये नंबर कम होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की तो अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है और आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। शेयर मार्केट का नाम तो आपने काफी सुना ही होगा और उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट करें और तुरंत डीमेट अकाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।